केंद्र सरकार एक जनहित में एक और विधेयक लाने वाली है और यह विधेयक है बिजली संशोधन विधेयक 2021। जी हां, जिस तरह से किसानों के लिए 3 कृषि बिल पास हुए थे उसमें किसानों को ऑप्शन था कि चाहे तो वो अपनी फसल मंडी में बेचें, चाहे तो प्राइवेट व्यक्ति को बेचें, एक ऑप्शन दिया गया। हालांकि उसका विरोध हो रहा है। हर मोदी सरकार के अच्छे काम का विरोध करना यह विपक्ष ने तय कर लिया है और इसी तरह इस बिजली बिल का भी बिना जाने विरोध कर रहे हैं, जबकि हो सकता है कि यह राजनीतिक दलों और पार्टियों के हित का बिल ना हो, लेकिन जनता के हित का बिल जरूर है, इतना पक्का है। इसी तरह आप देखिए कि जो इस तरह के एरिया हैं जहां चोरी ज्यादा है, उन क्षेत्रों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ताकि उन एरिया की चोरी को रोका जा सके। दूसरी तरफ जो गरीब तबके हैं या जो ग्रामीण एरिया हैं जहां आज भी सरकार सब्सिडी देती है और ग्रामीण एरिया में आप देखते हैं कि जो शहर की बिजली है उससे कम दाम में सरकार बिजली मुहैया कराती है, लेकिन अभी तक जो सब्सिडी है वो कंपनियों को दी जा रही है। यानी महाराष्ट्र में अगर अडानी पावर सप्लाई दे रहा है, दिल्ली में अगर BSES दे रहा है या टाटा दे रहा है, इन कंपनियों को वो सब्सिडी दी जा रही है। अब सरकार इस अमेंडमेंट बिल के जरिए ये करने जा रही है कि कंज्यूमर पूरे पैसे देगा, सबको समान रूप से एक ही बिल रहेगा। मान लीजिए एक स्लैब रहता है कि 200 यूनिट तक का 3 रुपए प्रति यूनिट बिल रहेगा, वो सबको देना पड़ेगा, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे खेत किसान हो, चाहे कोई कोठी बंगले में रहने वाला हो। लेकिन गरीब को सरकार की तरफ से जो मदद मिलेगी वो उनके खातों में सीधा सरकार जितनी यूनिट का बिल उस बंदे ने दिया उस बिल के हिसाब से सरकार की तरफ से सब्सिडी गरीबों को और किसानों को डायरेक्ट दी जाएगी। ये गरीब के किसान के हित का बिल है जिसमें कंपनियों को कम से कम टाइट किया जाएगा। लेकिन समझ से परे है कि इस देश का विपक्ष इस बिल का क्यों विरोध कर रहा है, क्यों कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी और शिवसेना सबसे आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इनकी बात समझ में आ सकती है जो मोदी सरकार समझ रहे हैं, और वो यही समझ रहे हैं कि एक कंपनी का एक अधिकार रहता है तो उसके कारण सरकार से मिलकर वो घपले घोटाले करते हैं। जो सब्सिडी का पैसा जनता को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार देती है या राहत पहुंचाना चाहती है, वो कंपनी वालों की जेब में रहती है। और कंपनी वाले ज्यादातर कर क्या रहे हैं कि वो किसानों के हिस्से की बिजली, यानी किसान के एरिया में कट लगा देंगे, गरीबों के एरिया में कट लगा देंगे, वो बिजली इंडस्ट्रियल एरिया को या रईस जादों को दे देते हैं क्योंकि वहां से उनको ज्यादा यूनिट वाला पैसा आना है। और ये जो शिकायतें हैं, इन शिकायतों से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार इस को कैबिनेट से पास कर चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिनको डिस्कॉम कहते हैं उनके लिए ये डी लाइसेंसिंग किया जा रहा है। और इसके बाद आपको बताएं, पावर कट पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर कोई बिजली कंपनी किसी एरिया में पावर कट करती है, पावर कट ज्यादा लगा रही है, तो उसका सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। जो कंपनी सप्लाई अच्छी करेगी, जिसका सर्विस अच्छी होगी, रेट अच्छे होंगे और कंज्यूमर, उपभोक्ता, आम जनता, किसान, गरीब जिस कंपनी को अच्छा समझेंगे, इसका एक सर्वे होगा और उसके अनुसार सरकार ऐसी कंपनियों की मदद में खड़ी होगी यदि उनको कोई घाटा होता है तो। यानी अभी तक क्या होता है कि कंपनियां घाटे में आ जाती हैं, फिर वो रोना रोती हैं सरकार के सामने, साहब हमारा पावर लॉस हो गया, हमारी बिजली चोरी हो गई और इसको हम क्या करें। तो कंपनी घाटे में जा रही है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं देते। ऐसे में सरकार को ब्लैकमेल जैसा करते हैं और फिर सरकार को आगे आके उनके घाटों की पूर्ति करनी होती है। लेकिन अब इस अमेंडमेंट बिल के बाद यह तय होगा कि जो कंपनियां अपने पावर लॉसेस को कम करेंगी, आज की डेट में 30% के करीब पावर लॉसेस हैं, तो इसको जो कंपनी कम करेगी, यानी अपने आप में भी वो सर्विस अच्छी करेगी, डिस्कॉम कंपनियां, ऐसी कंपनियों को ही सरकार मदद करेगी। जो अपने पावर लॉस कम नहीं करेगी, जो अपने कर्मचारियों से ठीक काम नहीं लेगी, ऐसी कंपनियों की सरकार मदद नहीं करने वाली है। तो इससे कंपनियों के अंदर सुधार आएगा, कंज्यूमर का फायदा होगा
और जिस बात को लेकर ममता बनर्जी, शिवसेना, कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं कि यह बिल किसानों के विरोध का है, यह बिल गरीबों के विरोध का है, इनको महंगी बिजली मिलेगी, उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि 3 रुपए यूनिट तय होता है किसी राज्य का रेट, तो वो किसान को, झोपड़ी वाले गरीब को और कोठी बंगले वाले अमीर को 3 रुपए बराबर देने हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलने वाली है, जिस तरह से एमएसपी पर सरकार ने गेहूं खरीदा और सरकार सीधा खाते में पैसे डाल रही है, इसी तरह से बिजली की मदद के लिए गरीबों को और किसानों को सरकार डायरेक्ट उनके खाते में पैसे डालेगी, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा। आज की डेट में बिजली कंपनियां जिन जिन राज्यों में अपनी बिजली सप्लाई कर रही हैं, जिसमें आपको बताऊं गुजरात है, महाराष्ट्र में सप्लाई हो रही है और पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में भी प्राइवेट कंपनी बिजली सप्लाई कर रही है, देश की राजधानी दिल्ली में भी प्राइवेट कंपनियां सप्लाई कर रही हैं। अब इन कंपनियों का भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह बिल लाया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनियां गरीबों को बिजली कट मार देती हैं, उनको कम बिजली देती हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया का क्योंकि रेट ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में भी 9 रुपए यूनिट तक रेट है, जबकि घरेलू जो बिजली होती है उसका 3 रुपए 4 रुपए यूनिट होता है, यानी डबल का फर्क है। और ये फर्क पूरा करने के लिए वो इंडस्ट्रियों में ज्यादा लाइट देते हैं, इधर का कट मार देते हैं, और वो जनरेशन से बिजली कम खरीदते हैं। ये सब जो घपला घोटाला है, इसको रोकने के लिए अमेंडमेंट बिल लाया गया है। निश्चित रूप से आम जनता के हित में है। मेरे घर के पास अगर कोई 3 सप्लाई जा रही हैं और मेरा मन कर रहा है कि ये कंपनी ठीक नहीं है, मुझे कल दूसरी कंपनी की सप्लाई चाहिए, जो एक फोन कॉल पर हो सकता है, इससे बढ़िया बात क्या है। और सरकार अगर गरीबों और किसानों को मदद डायरेक्ट खाते में पैसे डालेगी, इससे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट खाते में जब पैसा आता है, इसमें कोई घपला घोटाला नहीं है। 1 रुपया दिल्ली से चला, 1 ही रुपया किसान के खाते में आया, गरीब के खाते में आया, जबकि अभी तक यह पैसा कंपनी के मालिकों की जेब में जा रहा था। सवाल यह है कि जो कांग्रेस अभी तक अडानी, अंबानी, टाटा, इनको यह कहकर गाली देती थी कि ये मोदी के आदमी हैं, मोदी इनके लिए काम कर रहा है, अब कंपनियों पर जब मोदी सरकार नकेल कस रही है, उनको टाइट कर रही है, उनका भ्रष्टाचार रोक रही है, तब भी ये कांग्रेस और टीएमसी और शिवसेना विरोध क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। क्या है इस बिल में, मैं आपको बताता हूं। इस संशोधन बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जिस तरह से हम मोबाइल फोन में सिम यूज करते हैं, तो अगर हमको लगता है कि मेरा फोन का सिम एयरटेल का है और एयरटेल मेरे एरिया में ठीक काम नहीं कर रहा, तो जिसके सिग्नल ज्यादा अच्छे आ रहे हैं और जिसके रेट कम है, मैं उसका सिम बदल देता हूं। और एक पोर्ट करने के लिए सिस्टम दिया है, मैसेज डालो, पोर्ट कर लो। ठीक इसी तरह अब मोदी सरकार की स्कीम है कि देश में कुछ प्राइवेट कंपनियां कुछ प्रांतों में अपनी बिजली सप्लाई कर रही हैं, लेकिन उनका एकाधिकार है, यानी एक राज्य में एक ही कंपनी है। अब वो घटिया बिजली दे, रेट ज्यादा ले और अपनी सर्विस ठीक ना दे, उसके बावजूद मजबूर है व्यक्ति ऐसी ही घटिया बिजली लेने को। लाइट चली गई, सुबह आएगी, रात में कोई ठीक करने आया ही नहीं, आया है तो रिश्वत मांग रहा है, उसको चेक करने वाला कोई है ही नहीं, मीटर लगवाना है तो पैसे दीजिए, फ्री में काम होगा ही नहीं। इस तरह की जो जनरल शिकायत बिजली डिपार्टमेंट से लोगों की रहती थी, इसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार अब इस अमेंडमेंट बिल के जरिए ये पूरे देश में लागू करने वाली है कि जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति को लाइसेंस दे करके और ये जिम्मेदारी दी जाती थी, अब एक ही राज्य में या एक ही शहर में एक से अधिक बिजली का प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि दिल्ली के अंदर BSES यमुना पावर एक एरिया में काम कर रही है, BSES राजधानी पावर BSES का ही दूसरा पार्ट है, लेकिन दिल्ली में नई दिल्ली एरिया जो है वहां पर टाटा पावर काम करती है। यानी दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में मुख्य रूप से 2 कंपनियां हैं, एक टाटा पावर है, एक तरफ BSES यमुना पावर या राजधानी पावर है। अब ऑप्शन नहीं है कि राजधानी वाले एरिया में जो टाटा पावर है वो कहीं किसी कंज्यूमर को सप्लाई कर सके, या BSES जो है वो टाटा वाले एरिया में सप्लाई दे सके। लेकिन अगर ऐसा छूट हो गया अमेंडमेंट बिल के बाद
कि जो चाहे आप कंपनी की सप्लाई ले सकते हैं। जिस तरह से टेलीफोन की हम सिम बदल सकते हैं, जो घटिया काम करता है, जो सर्विस ठीक नहीं देता, जिसका कंज्यूमर केयर ठीक नहीं है, जिसके सिग्नल ठीक नहीं है, वो लोग आज देश छोड़कर जाने को मजबूर है या कंगाल हो गए। हमने मोबाइल सेक्टर में देखा, जियो आया, जियो सस्ता दे रहा है, अच्छा दे रहा है, सिग्नल अच्छे हैं और इसलिए वो छाता चला गया। बहुत सारी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर की बंद हो गई। रीजन था उन्होंने सस्ती मतलब घटिया और बेकार कंज्यूमर केयर जो उनका सिस्टम है, घटिया सर्विस प्रोवाइड की, इसलिए उनको जाना पड़ा। ठीक सरकार का मंशा है कि इस समय देश में जो बिजली की हालत है कि गांव एरिया में बिजली का डिपार्टमेंट ध्यान ही नहीं देगा। जहां बिजली मिल रही है शहरों में, वहां शिकायतें बहुत हैं। ट्रांसफार्मर बदलना है तो बहुत लोगों को पापड़ बेलने पड़ेंगे, बारिश आंधी आ गई तो लाइट बंद हो जाएगी। अब इन सब चीजों को देखते हुए जब कहीं कमी कमजोरी आती है तो लोग सरकार को घेरते हैं, सरकार बहुत खराब है, सरकार ने हमारे एरिया में खंबा नहीं लगाया, वहां हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा, फला जगह सप्लाई ठीक नहीं है, लाइट जाती अधिकारी सुनते नहीं है, रिश्वतखोरी बहुत है। इस तरह की जब शिकायत लोग करते हैं, इससे सरकार पे फर्क पड़ता है। अब केंद्र सरकार इस अमेंडमेंट बिल के जरिए पूरे देश में यह लागू करने वाली है कि हर राज्य में 2-2, 3-3 सर्विस प्रोवाइडर बिजली के रहेंगे, जिसमें आपको बता दें टोरेंटो पावर, टोरेंट पावर, टाटा पावर, अडानी पावर, BSES और कुछ विदेशी कंपनियां भी आगे आने वाले समय में आ सकती हैं। अब कंज्यूमर की मर्जी है कि जो यूनिट के दर कम रखेगा, सर्विस अच्छी देगा, तो उसकी हम सप्लाई लेंगे। बताइए मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है। वंदे मातरम।